जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका स्टडी विद अभय चौहान यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप सभी को स्टैटिक जी के पढ़ने की तथा एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए जीएस पढ़ने के लिए स्ट्रेटजी बताई थी और कुछ बुक आपको सजेस्ट की थी। आई होप कि आपने वो बुक ले ली होंगी। नहीं भी ली हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको स्टैटिक जी के अपनी वीडियोज़ के माध्यम से कराऊँगा। जैसा कि हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं, एसएससी एग्ज़ाम्स में 25 में से लगभग 15 से 16 क्वेश्चंस स्टैटिक जीके के आते हैं। तो मैं एक स्टैटिक जीके की सीरीज स्टार्ट करूंगा तथा एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें आपके सारे स्टैटिक जीके के जितने भी टॉपिक हैं, जैसे भारत के प्रमुख लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य और जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं और प्रमुख त्यौहार और भी कई टॉपिक हैं, ये सब टॉपिक आपके उसमें कवर हो जाएंगे। तो इसी सीरीज़ में मैं आप लोगों के लिए पहला टॉपिक लेके आया हूँ, भारत के प्रमुख लोक नृत्य। आपसे एक निवेदन है, वीडियो के लास्ट तक बने रहें और मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर आपने एक बार ये वीडियो पूरी देख ली तो भारत के लोक नृत्य से हर एसएससी एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है और वो क्वेश्चन आपका इस वीडियो को अगर आपने पूरी देख ली तो वो हो जाएगा, उसे कोई नहीं रोक सकता, 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा उसमें। तो और इस वीडियो के लास्ट में मैंने आप लोगों के लिए भारत के जो शास्त्रीय नृत्य हैं उनके बारे में भी बताया है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा और मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जिससे आप देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो आइए शुरू करते हैं। भारत के लोक नृत्य। देखा जाए तो भारत में 2500 से भी ज़्यादा लोक नृत्य हैं। सभी को याद करना तो असंभव है, कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन कुछ लोक नृत्य ऐसे हैं जो बार बार एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और देखा जाए तो कुछ ज़्यादा नहीं, लिमिटेड ही हैं, वही बार बार एग्ज़ाम्स में पूछते हैं, वरना बस इन्हें ही कर लो, इससे बहुत है। मैंने इस वीडियो में आपको 50 से ज़्यादा लोक नृत्य करवाए हैं, आप इन्हें कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। इट इज़ मोर देन एनफ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और एक बात आपको पहले ही बताऊं, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बता देता हूं कि लोक नृत्य ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई एक लोक नृत्य है तो वो एक ही राज्य में हो। एक लोक नृत्य कई राज्यों का हो सकता है। जैसे कुछ लोक नृत्य हैं, जैसे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश हैं, एक दूसरे से सटे हुए हैं। तो कुछ लोक नृत्य ऐसे होते हैं जो छत्तीसगढ़ में भी हैं, मध्य प्रदेश में भी हैं, जो दोनों राज्यों के हो सकते हैं, जो दोनों में किए जाते हैं। तो कंफ्यूज ना हो, कोई बाद में कमेंट करे कि वहाँ पे हमने देखा था कि ये इस स्टेट का था, ये इस स्टेट का था। तो आपको पहले ही बताता हूँ कि एक स्टेट से ज़्यादा ऐसे स्टेट हो सकते हैं जिनमें वो लोक नृत्य हो। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लोक नृत्य है बिहू नृत्य। बिहू नृत्य जो है सबसे ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है और यह लोक नृत्य असम का है। बिहू लोक नृत्य असम का है, याद रखिए। अगला लोक नृत्य है लावड़ी। लावड़ी लोक नृत्य महाराष्ट्र का है। अगला मुखौटा लोक नृत्य। मुखौटा लोक नृत्य अरुणाचल प्रदेश का है। और मुखौटा लोक नृत्य का संबंध कथकली के नृत्य शैली से है, ये आपको याद रखना है। कभी कभी पूछ लेता है कि मुखौटा नृत्य का संबंध किस नाट्य शैली से है, तो आप याद रखें कथकली नाट्य शैली से है। अगला गरबा, ये तो बहुत प्रसिद्ध है, गुजरात में गरबा खेला जाता है, तो गरबा लोक नृत्य है, ये गुजरात का है। तो अगले पे आते हैं। अगला लोक नृत्य है जाट जाटिन। जाट जाटिन लोक नृत्य बिहार का लोक नृत्य है और जाट जाटिन लोक नृत्य को युगल नृत्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और ये इसका मूल विषय जाट और जाटिन की प्रेम की कहानी है, इसी पर आधारित है यह लोक नृत्य, ये बिहार में किया जाता है। अगला लोक नृत्य है रासलीला।
रासलीला, जैसा कि सबको पता होगा, ज़्यादातर हमारे सब्सक्राइबर्स उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो उत्तर प्रदेश में ही होता है लोक नृत्य है रासलीला। एक इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। इसके बाद अगला लोक नृत्य है कठपुतली लोक नृत्य। ये राजस्थान का है, राजस्थान का लोक नृत्य है कठपुतली, याद रखिए, ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। अगला लोक नृत्य है खेल गोपाल। खेल गोपाल लोक नृत्य असम का है। तो आपको एक ट्रिक और बताता हूँ, जैसे गोपाल शब्द आपको दिख जाए तो आप असम लगा सकते हैं, जैसे खेल गोपाल, खेल गोपाल असम का है। इसके अलावा एक और नृत्य है कली गोपाल, ये भी असम का है। तो इस प्रकार असम के लोक नृत्यों में गोपाल आता है, तो आप इससे याद रख सकते हैं। ऐसे कोई वो कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन ये है आप याद रख सकते हैं, गोपाल वर्ड यहाँ आए वहाँ असम का है। तो आगे बढ़ते हैं लाठी। लाठी लोक नृत्य कहाँ का? पश्चिम बंगाल का। ये इम्पोर्टेंट तो नहीं है ज़्यादा, लेकिन आप याद रखिए, पश्चिम बंगाल में सबसे कम लोक नृत्य हैं, तो आप कुछ तो याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं पाइका। अब ये पाइका, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था आपको, जरूरी नहीं है कि एक लोक नृत्य एक ही स्टेट का हो, वह आसपास के स्टेटों में हो सकता है। जैसे पाइका है, पाइका आपको बिहार में भी मिल जाएगा, झारखंड के में भी मिल जाएगा। तो ऐसा जो ये आपको ऑप्शंस के हिसाब से करना पड़ेगा। जैसे एग्जाम में आप बैठे, क्वेश्चन आया पाइका लोक नृत्य कहाँ का है, किस राज्य का है, तो आपको ऑप्शन में अगर बिहार दिया जाएगा तो आपको बिहार टिक करना है, झारखंड उसमें नहीं होगा। अगर झारखंड है तो उसमें बिहार नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं होगा दोस्तों कि दोनों ऑप्शन दिए जाएं, ऐसा नहीं दिया जाएगा। एग्जामिनर भी सोच समझ के देता है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि झारखंड नहीं हो सकता या बिहार नहीं हो सकता, दोनों हो सकते हैं। ऑप्शंस पर डिपेंड करेगा आपका आंसर। अगला है नौटंकी लोक नृत्य। नौटंकी लोक नृत्य उत्तर प्रदेश का है, ये तो सबको पता होगा, उत्तर प्रदेश के लोग नौटंकी करने में आगे रहते हैं। तो नौटंकी लोक नृत्य उत्तर प्रदेश का है, ऐसे याद करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, अपने आप ही हो जाएगा। अगला आता है सबसे इम्पोर्टेंट में लगा लेना इसको, यक्षगान। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट में लगा दो यक्षगान को। यक्षगान लोक नृत्य कर्नाटका का है, और ये कई बार एसएससी सीजीएल में, सीएचएसएल में, एमटीएस में, यहाँ तक एसएससी जीडी तक में भी पूछा गया है, और सबसे ज़्यादा पूछा गया है ये क्वेश्चन, मेरे भी एग्जाम में आया था। तो इसे याद रखिए, यक्षगान कहाँ का? कर्नाटका का। यक्षगान कर्नाटका का, बहुत इम्पोर्टेंट है। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अभी तक की तो होगी नहीं, बार बार आप लोगों को कहना पड़ता है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। ये छऊ लोक नृत्य, छऊ लोक नृत्य बिहार का है। बिहार एक छऊ लोक नृत्य है, और एक लोक नृत्य होता है बिछुआ। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। छऊ लोक नृत्य बिहार का है और बिछुआ असम का है। और कई जगह आपको देखने को मिलेगा छऊ लोक नृत्य किसी और का भी हो सकता है। जैसे कई जगह आपको देखने को मिलेगा छऊ लोक नृत्य, जैसे जैसा कि छऊ लोक नृत्य आपको पश्चिम बंगाल का भी देखने को मिल सकता है, वो मैंने आपको बता चुका हूँ। ऑप्शंस पर डिपेंड करता है ये। तो जो आपको ऑप्शंस मिले, बिहार मिले तो बिहार लगाना है, और पश्चिम बंगाल मिले तो आपको पश्चिम बंगाल लगाना है। वैसे बिहार ज़्यादातर होता है ऑप्शंस में, अभी तक क्वेश्चंस पूछा गया उसमें ऑप्शन में बिहार दिया गया, पश्चिम बंगाल नहीं दिया गया है। अगर आगे चल के फ्यूचर में कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि छऊ कहाँ का लोक नृत्य है, और ऑप्शन में बिहार नहीं है, तो आप पश्चिम बंगाल को टिक करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सरहुल लोक नृत्य। सरहुल लोक नृत्य कहाँ का है? झारखंड का। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सरहुल लोक नृत्य ये झारखंड का है, याद रखिए इसे, इम्पोर्टेंट में लगा के चलिए। जो जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जिन पर मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट बताता चल रहा हूँ, उन्हें तो याद करने ही करने हैं, वो बार बार रिपीट होते रहते हैं। वैसे देखा जाए मैंने 50 क्वेश्चंस वही लिए हैं जो मोस्टली पूछे जाते हैं, आप मान के चलिए ये करने ही करने हैं,
इसके अलावा जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है वो मैंने लिए ही नहीं है और आज तक पूछे भी नहीं गए। कभी कभी पूछ लेता है तो उनकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोस्टली इन्हीं से पूछा जाएगा और आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा एग्ज़ाम में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लोक नृत्य है गणगौर। आप यूपी के रहने वाले हो तो गणगौर के बारे में तो आपको पता ही होगा। गणगौर लोक नृत्य राजस्थान का है। यह राजस्थान में मनाया जाता है। राजस्थान में एक त्योहार भी है गणगौर नाम से। वो त्योहार भी राजस्थान का है। और लेकिन मैंने आपको बोला यूपी के लोग भी गणगौर को मनाते हैं, क्योंकि यूपी और राजस्थान की सीमा लगी हुई हैं। जैसे यूपी है एक साइड, राजस्थान है उससे लगा है यूपी। तो यूपी और राजस्थान की सीमा जुड़ी हुई है, तो यूपी के इस कुछ ऊपर के भाग में और राजस्थान के नीचे दक्षिण भाग में, तो दोनों में कुछ चीज़ें कॉमन हैं। तो जैसे हमारी आगरा डिस्ट्रिक्ट है, आगरा डिस्ट्रिक्ट भी राजस्थान का कल्चर फॉलो करती है थोड़ा बहुत देखा जाए। आगरा डिस्ट्रिक्ट के कुछ गांव हैं वो राजस्थान के कल्चर पे ही डिपेंड करते हैं। तो इसमें टेंशन मत लीजिए कि ये हमारे यूपी में मनाया जाता है। यूपी के कुछ भागों में ही है, लेकिन राजस्थान में प्रमुख है ये। तो चलिए अगले पे आते हैं, डांडिया। इसे कौन नहीं जानता होगा डांडिया को। डांडिया तो गुजरात का लोक नृत्य है और सभी ने देखा होगा, टीवियों में भी आता है। और डांडिया लोक नृत्य तो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, गुजरात का है। डांडिया हुआ, गरबा हुआ, तो ये गुजरात के हैं। तो अगला लोक नृत्य है कुम्मी। कुम्मी लोक नृत्य ये जैसा कि मैंने पहले ही बता चुका हूँ आपको, 2 राज्यों में हो सकता है, 3 में भी हो सकता है। जैसे कुम्मी लोक नृत्य है, कहीं आपको आंध्र प्रदेश मिलेगा, कहीं कहीं आपको तमिलनाडु मिलेगा। तो इसके बारे में ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। आपको अगर ऑप्शंस में आंध्र प्रदेश मिले तो आंध्र प्रदेश टिक करना है, और अगर आपको ऑप्शन में तमिलनाडु मिले तो तमिलनाडु टिक करना है। तो चलिए अगला देखते हैं, झूमर लोक नृत्य। झूमर लोक नृत्य हरियाणा का है। कई जगह आपको पंजाब, यहाँ पर राजस्थान भी देखने को मिलेगा। राजस्थान में झूमर भी है, घूमर भी है। एक घूमर लोक नृत्य अलग होता है, घूमर राजस्थान का ही है और झूमर भी है, दोनों हैं। और ये हरियाणा में भी है झूमर, लेकिन घूमर जो है वो हरियाणा में नहीं है। तो ये ध्यान रखें, कभी कभार पूछ लेता है इसको भी। तो चलो अगले पे आते हैं, युद्ध नृत्य। ये भी कभी कभार पूछ लेता है। युद्ध नृत्य ये अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश की आपको मैं 2 या 1-2 ही बताऊंगा, वही आपको याद रखने हैं, ज़्यादा नहीं पूछे जाते। तो युद्ध नृत्य कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का, इसे याद रखना है आपको, अरुणाचल प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, जैसा कि मैंने अभी बोला था आपसे, अगला लोक नृत्य है घूमर। घूमर कहाँ का है, राजस्थान का। और झूमर कहाँ का था, हरियाणा का। याद रखना है आपको, झूमर कहाँ का था, हरियाणा का, और घूमर कहाँ का है, राजस्थान का। चलो अगला देखते हैं, याद रखना राजस्थान का है घूमर और झूमर कहाँ का है, हरियाणा का। ठीक है। चलो अगले पे आते हैं, अगला है कली गोपाल। मैंने आपको पहले ही बताया था, जहाँ गोपाल वर्ड आ जाए वहाँ आपको असम टिक कर देना है। जैसे पहला था, ये है कली गोपाल। और इससे पहले आपको मैंने बताया था, एक और बताया था, आप बताओ, कमेंट करके बताओ। एक और है खेल गोपाल। खेल गोपाल, कली गोपाल, बिहू, बिछुआ, ये सब कहाँ के हैं, असम के। एक और होता है बागुम्बा, ये भी वहाँ का है। और कोनाई और होता है कोनाई, वो भी असम का है। तो चलिए यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। अगला देखते हैं चरकोला। चरकोला लोक नृत्य। ये आपको याद रखना है, चरकोला कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का। हाल ही में यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था, उसमें भी ये पूछा गया था चरकोला लोक नृत्य कहाँ का है। तो ये कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का। याद रखना है, उत्तर प्रदेश के नौटंकी, रासलीला, चरकोला, यही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन्हें याद रखिए। चलो अगले पे आते हैं, अगला है कजरी। कजरी लोक नृत्य, ये कहाँ का है, बिहार का। कजरी लोक नृत्य बिहार का है, याद रखिए। अगला है डिम्सा। डिम्सा लोक नृत्य है, ये कहाँ का है, डिम्सा। डिम्सा है तेलंगाना का, इसे याद रखिए, तेलंगाना, डिम्सा तेलंगाना। चलिए अगले पे आते हैं। अगला लोक नृत्य है
आपका नागा नृत्य, ये नागा प्रजाति है उसके द्वारा किया जाता है। नागा नृत्य ये असम का है, ये असम में किया जाता है। तो आप याद रखिए, असम के आपको कई बता दिए मैंने। नागा नृत्य, बिहू, बिछुआ, और जो गोपाल वाले बताए थे, खेल गोपाल और कली गोपाल, और एक मैंने आपको कोनाई बताया था। हालांकि कोनाई इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप याद रखिए। तो ये सब असम के हैं। असम के मैं इस वजह से फोकस ज़्यादा कर रहा हूँ, ज़्यादातर एग्जाम्स में असम के बहुत पूछे जाते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है तेरह ताली। तेरह ताली कहाँ का है? राजस्थान का। याद रखिए, तेरह ताली राजस्थान का है। और राजस्थान का हमने कौन कौन से पढ़ चुके हैं हम? राजस्थान का हमने पढ़ा था गणगौर त्योहार, जो त्योहार भी है एक। इसके अलावा तेरह ताली ये रहा, कठपुतली और घूमर, ये सब कहाँ के हैं? राजस्थान के। अगला आता है छपेली। छपेली लोक नृत्य कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश के भी आपको न के बराबर ही देखने को मिलेंगे, कम ही आते हैं एग्जाम्स में, इसलिए आपको मैंने ज़्यादा इसमें रखे भी नहीं है, आसानी से याद कर सकते हैं। छपेली लोक नृत्य है, कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। इसके अलावा ये एक इम्पोर्टेंट है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा दीजिए इसको, विदेशिया। विदेशिया लोक नृत्य है, ये कहाँ का है? बिहार का। कहाँ का है? बिहार का। बिहार के भी आपको याद करने हैं सारे। ये विदेशिया भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बिहार का। कहाँ का है? बिहार का। याद रखिए। बिहार के मैंने आपको और बताए थे, जैसे आपको बताया जाट जाटिन, विदेशिया ये आपको है। इसके अलावा पायका भी होता है बिहार में, आपको मैंने बताया था बिहार में पायका। इसके अलावा झारखंड में भी बताया था। इसके अलावा एक कजरी बताया था मैंने, बिहार का कजरी। तो ये आपको कुछ बिहार के याद रखने हैं। चलिए अगले पर चलते हैं। हमारा ये यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा, इधर उधर भटकाया नहीं जाएगा आपको। जो आप लिमिटेड आप जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच है वो बताई जाएगी। एग्ज़ाम्स में जो पूछा जाएगा वही बताया जाएगा। ऐसा नहीं है मैं आपको 500 करा के रख दूँ, 500 पूछे, उनमें से अब पूछेगा ही पूछेगा, उनमें से तो आएगा ही आएगा। लेकिन उन 500 को याद करना पड़े, उससे क्या फ़ायदा? इस वजह से आपको मैंने लिमिटेड रखे हैं और इनमें से ही क्वेश्चंस बनते हैं ज़्यादातर। तो चलिए अगले पे आते हैं, भांगड़ा। भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है? पंजाब का। ये तो सबको पता है, भांगड़ा लोक नृत्य पंजाबियों का है, ईसाई लोग करते हैं। टेलीविज़न पे भी आपने देखा होगा, आप लोग भी करते होंगे। भांगड़ा तो प्रसिद्ध है। तो ये कहाँ का है? पंजाब का। याद रखिए, पूछ लेता है एग्ज़ाम में। एक गिद्धा भी है, गिद्धा भी पंजाब का है, ये आपको याद रखने हैं कुछ। अगला है डंडा लोक नृत्य। डंडा का लोक नृत्य कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। ये भी याद रखिए आप, डंडा लोक नृत्य छत्तीसगढ़ का है। अगला है तमाशा। ये आपका इम्पोर्टेंट में लगा लीजिए इसको, तमाशा लोक नृत्य। तमाशा लोक नृत्य आपका महाराष्ट्र का है, इसे याद रखिए आप, महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र के भी कम हैं, लेकिन आपको याद रखना है, तमाशा पूछ लेता है एग्ज़ाम में, आ चुका है ये। इसके अलावा अगले पे आइए, अगला है सुआ लोक नृत्य। सुआ लोक नृत्य ये कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन याद कर लीजिए। अगले पे आते हैं। अगला लोक नृत्य है आपका करगा। करगा लोक नृत्य आप, अरे सॉरी एक मिनट, करगा लोक नृत्य आपका कर्नाटका का है। जैसे कर्नाटका कर, इसमें भी कर्नाटका कर आता है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, करगा कर्नाटका। तो आप याद हो गया होगा, करगा कर्नाटका। करगा में कर, कर्नाटका में भी कर आ रहा है, तो करगा कर्नाटका का है। अगला ये कर्मा। कर्मा झारखंड का है, इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन याद कर लीजिए, कर्मा लोक नृत्य झारखंड का है। अगला है गिद्धा, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ये भांगड़ा हुआ, गिद्धा हुआ, ये कहाँ के हैं? पंजाब के। भांगड़ा, गिद्धा। तो चलिए अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। अगला है ये दही हांडी। दही हांडी तो आपको पता ही होगा, महाराष्ट्र का एक बहुत ही प्रमुख नृत्य है दही हांडी। एक मटकी के रूप में आपने देखा ही होगा, मटकी फोड़ते हैं। ये दही हांडी लोक नृत्य कहाँ का है? महाराष्ट्र का। आप याद रखिए।
अगला है जात्रा। जात्रा लोक नृत्य कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। ये आपको याद रखना है, याद करना पड़ेगा। जात्रा पश्चिम बंगाल का। इसके अलावा अगला है आपका सतरिया। सतरिया लोक नृत्य है असम का। ठीक है। अगले पे आते हैं। अगला है आपका खेड़ा। खेड़ा लोक नृत्य आपको याद रखना है, कहाँ का है? हरियाणा का। खेड़ा, खेड़ा नाम से पता पड़ रहा है, खेड़ा हरियाणा। तो खेड़ा लोक नृत्य कहाँ का है? हरियाणा का, याद रखिए। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट में लगा दिया जाता है लाई हरोबा। लाई हरोबा ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, कहाँ का है? मणिपुर का। याद रखना है, अटपटा सा नाम है इसका, लाई हरोबा। लाई हरोबा कहाँ का है? मणिपुर का। तो आपको याद रखना है, मणिपुर का लोक नृत्य है लाई हरोबा। चलिए अगले पे आते हैं। अगला है मटकी नृत्य। मटकी नृत्य है मध्य प्रदेश का। अब तक आपने देखा हो मध्य प्रदेश का एक भी नहीं आया। ज़्यादा मैं आपने आपको पहले ही बताया था, जो एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं और जो बार बार रिपीट होते हैं, मैं उन्हीं को कराऊंगा। ज़्यादा मतलब पूरा करा दूँ 500-600, उससे कोई मतलब नहीं है। तो मैंने इम्पोर्टेंट कराए हैं, ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत है नहीं। तो मटका नृत्य कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। उन्हें को आप देख रहे हैं जवारा नृत्य होता है, लहंगी होता है, फूल पार्टी नृत्य होता है, बारदी नृत्य होता है, अहिरी नृत्य होता है। ये मध्य प्रदेश के, लेकिन एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते ज़्यादा। एग्जाम्स में कभी कभार मटकी लोक नृत्य पूछ लिया जाता है, तो आप याद रखेंगे इसको, ये मध्य प्रदेश का है। इसके अलावा अगला लोक नृत्य है चेराव नृत्य। चेराव लोक नृत्य कहाँ का है? मिजोरम का। मिजोरम का याद रखेंगे, चेराव। चेराव लोक नृत्य मिजोरम का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके जो महत्वपूर्ण लोक नृत्य थे वो आपको मैंने कराए हैं। आपसे कुछ कमेंट में कुछ आंसर दीजिए। मैं आपको 2 क्वेश्चंस बोलूँगा, आपको कमेंट में उसके आंसर्स देने हैं। चलिए आपको एक गिद्धा लोक नृत्य कहाँ का है? गिद्धा लोक नृत्य कहाँ का है? लिख रहा हूँ, गिद्धा। गिद्धा लोक नृत्य किस राज्य का है? ये आपको कमेंट में बताना है। और एक आपको बताना है यक्षगान। यक्षगान, यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? ये आपको बताना है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है और गिद्धा कहाँ का लोक नृत्य है। बाद में आपके कमेंट देखे जाएंगे। तो चलिए ज़रूर बताइए। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अगले आपको मैं अब जो ये आपके लोक नृत्य थे जो महत्वपूर्ण थे, इसके बाद मैं आपको कुछ शास्त्रीय नृत्य बताना चाहता हूँ। जैसे लोक नृत्य एक स्टेट के ज़्यादा भी हो सकते थे। जैसे आपको मैंने पहले ही बताया था कि लगभग 250 से भी ज़्यादा लोक नृत्य हैं अपने भारत में, जिन्हें याद करना बहुत ही मुश्किल है। मेरे हिसाब से नामुमकिन ही है, कोई भी याद नहीं कर सकता। 250 लोक नृत्य को कौन याद करेगा? इसके अलावा अब आगे हम देखेंगे जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं। शास्त्रीय नृत्य जो ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड है। 8 लोक शास्त्रीय नृत्य हैं अपने भारत के। तो अब आगे चलते हैं शास्त्रीय नृत्य पे। ये सभी, इनमें से कोई ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कोई इम्पोर्टेंट है, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। ये तो आपको सारे के सारे याद करने पड़ेंगे। शास्त्रीय नृत्य 8 हैं, 8 याद करने पड़ेंगे। बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, किसी ना किसी एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लोक नृत्य है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम लोक नृत्य तमिलनाडु का है। तमिलनाडु का है भरतनाट्यम। इसे आप याद रखिए, मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है ये तो, बार बार पूछा जाता है। अगला है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम लोक नृत्य केरल का है। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का। केरल का लोक नृत्य है मोहिनी अट्टम। याद रखिए इसको, ये आपको याद करने ही पड़ेंगे, इनका कुछ नहीं है, ये तो बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। अगला है कथक।
कथक अपने उत्तर प्रदेश का है। जब उत्तर प्रदेश के लोक नृत्यों की बात की जाए तो चरकुला, नौटंकी और रासलीला ये सब लोक नृत्य हैं। लेकिन कथक जो है, कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा एक होता है कथकली। आप डिफरेंस रखिए कथक में, कथक और कथकली। कथक जो लोक नृत्य है वो कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। और जो कथकली है, कथकली कहाँ का है? केरल का। कथकली केरल का है। तो आप इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। और कथकली कहाँ का है? केरला का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शास्त्रीय नृत्य है, इन्हें क्लासिकल डांस बोलते हैं। अगला क्लासिकल डांस है ओडिसी। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ओडिसी ओडिशा, ओडिसी ओडिशा। तो ओडिसी लोक वो शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? ओडिशा का। अगला है मणिपुरी। ये नाम से ही पता चल जाता है, मणिपुरी मणिपुर का, ओडिसी उड़ीसा का। अगला है, ये भी इम्पोर्टेंट, सारे इम्पोर्टेंट हैं, ये तो 8 ही हैं गिने चुने। चलिए अगले पे आते हैं। अगला है सत्रिया। सत्रिया लोक नृत्य लोक नृत्य नहीं, ये शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? असम का। ये 7वां है, सत्रिया असम का। इसे आप याद रखेंगे। इसके अलावा अगला है कथकली। जैसा है कथकली कहाँ का है? केरल का। कथकली केरल का है। और कथक कहाँ का था? वो उत्तर प्रदेश का कथक। और कथकली केरल का। तो आपको शास्त्रीय नृत्य तो याद करने ही पड़ेंगे। एक बार रिवाइज कीजिए शास्त्रीय नृत्य को। सबसे पहला मैंने आपको बताया भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का था? भरतनाट्यम था तमिलनाडु का। जिसका पुराना नाम सादिर नाम करके बोला जाता है। इसका सबसे प्राचीनतम नाम, पहले इसका नाम और था सादिर। कभी कभी पूछ लेता है भरतनाट्यम नृत्य का पुराना नाम क्या है, तो क्या है? सादिर। याद रखेंगे आप, सादिर। अगला है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। ओडिसी कहाँ का है? उड़ीसा का। ये नाम से ही क्लियर है। मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का। और कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। सत्रिया असम का है। कथकली केरल का है। इसके अलावा आपको मैं कुछ और पॉइंट बताना चाहता हूँ। जैसे ये जो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, इनमें सब कभी कभार पूछ लेता है सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, सबसे प्राचीनतम शास्त्रीय नृत्य। तो आप कभी कभार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, तो आप याद रखेंगे सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम। भरतनाट्यम सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है, इसे याद रखेंगे। अब सबसे पुराना भरतनाट्यम हो गया, तो सबसे नवीनतम भी पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे सबसे नवीनतम है सत्रिया। सत्रिया लोक नृत्य सबसे नवीनतम लोक नृत्य है। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। इनके कुछ जो नृत्य के कलाकार भी हैं, उन्हें हम आगे अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम इतना ही। फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, लोग देखते नहीं हैं, बोर हो जाते हैं। तो इतना कंटेंट मैं आपको बता रहा हूँ, आप मेरे साथ बने रहिए। आपको जीएस की जिम्मेदारी मेरी है, आपको जीएस कराने की जिम्मेदारी मेरी है। इससे बाहर कुछ आता नहीं है। आप लोग वैसे ही डरते हैं, जीएस नहीं पढ़ी जाती, नहीं पढ़ी जाती। जीएस आप पढ़ के तो देखिए, जीएस से ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ही कोई नहीं है, सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और मेरा यूट्यूब चैनल है, नया चैनल बनाया है, नई शुरुआत की है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और स्टडी विद अभय चौहान नाम से यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए। और जिस पे जो वीडियो डालता हूँ, उन वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सपोर्ट कीजिए मुझे। नया चैनल है, मैं देखता हूँ लोग वीडियोस देख लेते हैं, चैनल के लिंक भी देख लेते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते। तो ठीक से देखिए, इसमें हाँ मेरा फ़ायदा है इसमें कि मुझे भी याद होते जा रहे हैं, लेकिन इसके सहारे से आपको भी तो फ़ायदा मिलना चाहिए। तो आप
इस पे ध्यान दीजिए, जितना मैंने ये कराए हैं सारे याद आपको आसानी से, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वही कराए हैं मैंने, ज़्यादा इधर-उधर का कंटेंट नहीं ऐड किया है। जो सब मैंने 3-4 बुक्स से जो इम्पोर्टेंट है, वो बार-बार एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, वो लिए हैं। तो आपने आसानी से याद कर सकते हैं। इनके अलावा कुछ आपको याद करने की ज़रूरत है नहीं। ये आपने कर लिए, आपके लोक नृत्य से क्वेश्चन नहीं बचेगा। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, जो क्वेश्चंस मैंने पूछे थे एक गिद्धा लोक नृत्य कहाँ का है? चलिए नीचे आते हैं। सॉरी, एक सेकंड, वेट। हाँ, मैंने आपसे पूछा था गिद्धा। गिद्धा लोक नृत्य आप बताएँगे कहाँ का लोक नृत्य है? इसके अलावा एक मैंने आपसे और पूछा था यक्षगान। यक्षगान, ये कहाँ के लोक नृत्य हैं दोनों? ये दोनों को आप कमेंट करके बताएँगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है, आप सत्रिया कहाँ का लोक नृत्य है? सत्रिया लोक नृत्य, वो सॉरी शास्त्रीय नृत्य है, कहाँ का है? किस राज्य का है? तो आप इसे तीनों क्वेश्चंस के आंसर कमेंट में बताएँगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने स्टेटस पे लगाइए। और जो हमारे भाई हैं, उनको भी फ़ायदा होना चाहिए वीडियो देख के। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो। अगली वीडियो आप कमेंट में बताइए किस टॉपिक की लाऊँ मैं, उसी टॉपिक की वीडियो आपको देखने को मिलेगी। और ऐसे ही मैं इम्पोर्टेंट लाऊँगा, फालतू का कंटेंट लाऊँगा नहीं। फालतू का कंटेंट लाने से ये है, आपका टाइम वेस्ट होता है और लोग पागल बहुत बनाते हैं यूट्यूब पे कि ये पढ़ लो, इससे ये हो जाएगा, ये पढ़ लो, इससे ये हो जाएगा। कुछ नहीं, लिमिटेड कंटेंट मिलेगा आपको और गारंटी है इससे बाहर नहीं जाएगा। आपका 1 नंबर यहाँ से पक्का हो गया। आपने आपने मेरे साथ ये वीडियो पूरी देखी है, तो आपका एक क्वेश्चंस आपने कर लिया, जाने-अनजाने में आपका एक क्वेश्चन हो गया। इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य का क्वेश्चन। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू एंड ध्यान रखिए अपना। बाय।